एक बार फिर से फोकस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह ही हमने देखा बीएससी, एमसीएक्स, आईसीएक्स सब में स्ट्रेंथ दिखी और इससे जुड़े हुए जो बाकी भी स्टॉक्स हैं और सब सेक्टर्स हैं उसमें स्ट्रेंथ दिख रही है। अब आपका क्या व्यू बन रहा है सर, गिवन द फैक्ट कि ग्लोबली तो हम देख रहे हैं बहुत अनिश्चितता का माहौल है, लेकिन क्या ये स्पेस है जो जिस पर भरोसा करके आगे कुछ कमाई के मौके मिल सकते हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून नेहा जी। आई थिंक कैपिटल मार्केट स्टॉक जो है मार्केट सेंटिमेंट के एग्जैक्ट ऑपोजिट, सॉरी, मार्केट सेंटिमेंट के साथ ही ट्रेड होते हैं। तो जब मार्केट सेंटिमेंट वीक रहेंगे तो ऑब्वियसली हम कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टोरीज में भी कहीं ना कहीं करेक्शन आते देखेंगे। बट आई थिंक लॉन्ग टर्म की अगर आप ग्रोथ स्टोरी देखेंगे तो एंटायर कैपिटल मार्केट के लिए अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है और यही मौके होते हैं कि ड्यूरिंग द वीकर टाइम्स वन कैन accumulate quality companies within this capital market space। इसमें जो रिलेटिवली लेसर इम्यून पैक होता है वो प्रीडोमिनेंटली वेल्थ मैनेजर्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है। तो वहां हमने देखा है कि बहुत ज्यादा डीप करेक्शन भी नहीं हुआ है, बट इफ समबडी इज लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, जिस तरह से म्यूचुअल फंड में भी हमने देखा कि रिकॉर्ड इन्फ्लो आए एसआईपी के थ्रू। तो एएमसी कंपनीज लाइक आदित्य बिरला, निपॉन एएमसी, निपॉन इंडिया, दोज आर आवर फेवरेट पिक। मूविंग ऑन टू द ब्रोकिंग कंपनीज में जो ब्रोकिंग बिजनेसेस जिनका बहुत ज्यादा डेरिवेटिव में एक्सपोजर नहीं है, काइंड ऑफ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। फ्यू कंपनीज लाइक मोतीलाल ओसवाल और फॉर दैट मैटर आईएफएल कैपिटल और जेएम फाइनेंशियल। हमें लगता है कि जिनके पास थोड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी बिजनेस और कैश बिजनेस का एक फेयर प्रोपोर्शन ऑफ द बिजनेस है, वहाँ एक मौके बनते नजर आ रहे हैं। रही एक्सचेंजेस और इंटरमीडियरीज की बात, तो वहां मुझे लगता है कि स्टिल अगर एफएनओ के वॉल्यूम्स आगे जाके और रेगुलेटरी एक्शन के चलते कहीं कम होते नजर आएंगे तो थोड़ा इम्पैक्ट वहां आ सकता है। तो वहां थोड़ा सा भी कॉशियस अप्रोच लेने की सलाह रहेगी।